क्या भारत ने एक टेक्नोलॉजी लीक कर दी है जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है और किसे पहुंचा दिया है, किसके हाथ लग गया है कि बुरी तरीके से तुर्की का दोस्त बौखलाया है। कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। क्या कुछ ऐसा हो रहा है? जरूरत से ज्यादा चतुराई हमेशा भारी पड़ता है और ये कुछ देश हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। भारत अब बहुत लंबे लंबे गेम खेलता है और उसका असर भी देखने को मिलता है। अभी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत की तरह चलने की कोशिश कर रहा था और दोनों नावों की सवारी करना चाह रहा था, सऊदी अरब और यूएई। अब दोनों के बीच में तनाव चल रहा है और इस तनाव में पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया है। पाकिस्तान ने एक समय खुलकर सऊदी अरब का सपोर्ट किया और डिफेंस डील भी की। पाकिस्तान सऊदी अरब की सैन्य मदद भी करने जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये दोस्ती यूएई को पसंद नहीं आ रही है और यूएई ने पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज को 2 साल के लिए बढ़ाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के कई बार अनुरोध के बाद भी यूएई ने मात्र 17 अप्रैल तक समय दिया है लोन को चुकाने के लिए। यूएई ने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसाक डार के संपर्क करने के बाद ये 2 महीने की छोटी सी राहत दी है। इस बीच यूएई से राहत नहीं मिलने से पाकिस्तान आईएमएफ के शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान चाहता है कि आईएमएफ $1 अरब के लोन की किस्त जारी कर दे। पाकिस्तान को कुल $7 अरब का लोन मिलना है और कहा जा रहा है कि यूएई ने केवल 1 साल के लिए लोन बढ़ाने से मना कर दिया है, जबकि 6.5% का भारी भरकम ब्याज भी वसूलेगा। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी ये पेमेंट कर दिया जाए। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है। ये कोशिश कर रहे हैं कि यूएई थोड़ा टाइम दे दे, लेकिन यूएई टाइम नहीं दे रहा है। तो ये जो रणनीति चलने की कोशिश करते हैं कि यूएई भी हाथ में रहे, सऊदी भी हाथ में रहे, भारत की तरह हम गेम खेलें, उस तरीके का गेम ये खेल नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं बुरी तरीके से। अभी क्या हुआ है, जब साल 2020 में नगार्नो काराबाख के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान बुरी तरीके से लड़े थे, तब ना एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई थी। सिर्फ आर्मेनिया और अजरबैजान ही आमने सामने नहीं थे, वहां पर भारत और इजराइल के हथियार भी आमने सामने हो गए थे और उस समय अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर बहुत भारी पड़ा। और इसके पीछे कारण क्या था? अजरबैजान ने इजराइल के साथ रिश्तों को अच्छा रखा है। अब सुनकर एक बार को आपको लगेगा आश्चर्य, लेकिन हाँ, अजरबैजान और इजराइल के बीच में अच्छे रिश्ते थे। अभी भी वैसे दिखलाते हैं ये लोग, लेकिन कहानी अब पलट चुकी है। अजरबैजान, तुर्की और इजराइल कहीं ना कहीं एक साइड पे थे। अब अगर इजराइल की बात करें तो उसने सीधे इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अजरबैजान को हथियार दिए थे घातक। और अजरबैजान इजराइल के कई सारे बड़े हथियारों का इस्तेमाल करता है, जिसमें से बड़ी संख्या में एडवांस ड्रोन है। ड्रोन ने युद्ध की रूपरेखा बदल दी थी। हारूप ड्रोन का इस्तेमाल बड़ी संख्या में करता है अजरबैजान और इस ड्रोन ने किस तरीके की तबाही मचाई थी नागोर्नो काराबाख में, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अजरबैजान के ड्रोन युद्ध ने भविष्य की रूपरेखा को भी बदल दिया था कि हाँ जी, अब ये जंग आगे से लड़े जाएंगे तो ये लड़े जाएंगे ड्रोन के ऊपर ही। ये बात तो तय देखने को मिल रही थी। लेकिन इधर बीच देखने को मिल रहा है कि आर्मेनिया ने नए ड्रोन्स को दुनिया के सामने रखा। ये ड्रैगन फ्लाई 3 ड्रोन है जिसे सामने रखा गया। अब जैसे ही इन ड्रोनों के ऊपर नजर पड़ी अजरबैजान की, अजरबैजान के अंदर एक हलचल सी मच गई और अजरबैजान की मीडिया में ये पब्लिश होना शुरू हो गया कि हमारे साथ तो धोखा हो गया है। अब ये कौन सा धोखा हो गया है? धोखा ये हुआ है कि ये तो बिल्कुल हारूप ड्रोन से मिलता जुलता है, वही हारूप ड्रोन जो ड्रोन हम इस्तेमाल करते हैं और अब तक आर्मेनिया के खिलाफ हमने बढ़त हासिल कर ली है। तो क्या इस ड्रोन को इजराइल ने दे दिया है? इजराइल अजरबैजान का दोस्त है। अजरबैजान वैसे तो एक मुस्लिम बहुल देश है, ज्यादातर शिया मुस्लिम है, लेकिन ये दुनिया के उन कुछ मुस्लिम देशों में से एक है जो इजराइल के साथ खुलकर और गहरा सहयोग रखता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1992 में शुरू हुए, जब अजरबैजान सोवियत संघ से आजाद हुआ था। अजरबैजान ने इजराइल को बहुत जल्दी मान्यता दे दी, संबंध लगातार मजबूत हुए। अजरबैजान ने साल 2023 में इजराइल में अपना दूतावास खोला, जो मुस्लिम देशों में दुर्लभ है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल अजरबैजान का महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार भी है। इजराइल से अजरबैजान को कई ड्रोन, हेरोन, हारूप, एडवांस ड्रोन मिले हैं, हथियार, टेक्नोलॉजी मिले हैं। खास करके साल 2020 के काराबाख युद्ध में ये बहुत उपयोगी भी
साबित हुए हैं। बदले में अजरबैजान इजराइल को तेल की बड़ी आपूर्ति करता है। साल 2019 में इजराइल की 60% से ज्यादा पेट्रोल अजरबैजान से आया था और आज भी 40 से 60% के बीच में रहता है। हाल में 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार 50% बढ़ा है, $360 मिलियन से ज्यादा हो गया है। इजरायली पर्यटक भी अजरबैजान में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी बाकू का दौरा किया था। अजरबैजान की कंपनी है शोशार, इसने इजराइल के तमार गैस फील्ड में 10% की हिस्सेदारी भी ली है, यानी कि एनर्जी सहयोग भी दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ा है। दोनों देश ईरान से साझा खतरे के कारण भी करीब हैं, क्योंकि अजरबैजान ईरान की सीमा पर है और वहां से उसे हमेशा डर लगा रहता है। अजरबैजान में यहूदी समुदाय भी रहते हैं कुछ संख्या में। वैसे तो गाजा युद्ध के दौरान अजरबैजान ने इजराइल का विरोध नहीं किया, जबकि ज्यादातर मुस्लिम देशों ने किया था। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहा अजरबैजान? क्योंकि अजरबैजान को भी मतलब है ईरान को टारगेट करना, आर्मेनिया को टारगेट करना। पर यहाँ जब इस ड्रोन को इन्होंने देखा, इनको झटका लग गया कि ये टेक्नोलॉजी कैसे दे दी गई। अब इसको लेकर एक पोस्ट छपा है यरूशलेम पोस्ट में, स्क्रीन पर उस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें खास तौर पर कहा गया कि देखिए यहाँ पर हमारे बीच में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इजराइल अजरबैजान का सहयोग एक अलग लेवल पर है। हो सकता है अगर ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत की तरफ से लीक की गई हो तो ये अलग बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और आर्मेनिया के बीच में सहयोग भी बढ़ा है और भारत को मेक इन इंडिया के तहत भारत को इजराइल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। तो ऐसे में हमारी क्या गलती है अगर ये भारत की तरफ से पहुंच गया हो आर्मेनिया? तो इस पूरे आर्टिकल में ये सारी बातें लिखी गई है कि देखिए ये तो गलत है, लेकिन अजरबैजान इस बात को तो जरूर अच्छे से समझेगा कि अगर हो न हो ये भारत ने लीक किया हो, फिर भी हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। खैर, अजरबैजान को एक लॉलीपॉप पकड़ा दी गई। आर्मेनिया को लेकर राजनीति बदल रही है और इतना तो अजरबैजान भी समझ रहा होगा। इसलिए हाल ही में CDS अनिल चौहान की यात्रा हुई। उसके बाद ये भी देखने को मिला कि यहाँ 43% हथियार अब खरीद रहा है। सिप्री की ये रिपोर्ट है, भारत से आर्मेनिया। दूसरी बड़ी चीज, अनिल चौहान के बाद JD वेंस भी यहाँ पर उतरे और उन्होंने अपने आप को एक महान क्रिश्चियन बताया। भविष्य में तुर्की के लिए भी एक प्लान बनना शुरू हो गया है और इस प्लान में कहीं ना कहीं कई बड़े देश शामिल दिख रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा ही होता है, हर देश एक दूसरे का काट तैयार रखता है ताकि भविष्य में कोई किसी के लिए संकट न बने, और वही तैयारी यहाँ पर भी चल रही है। वैसे एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से ही इतना ज्यादा खलबली अंदर में मच गई अजरबैजान के, और कितने समय तक इन्होंने आर्मेनिया की क्लास लगाई। जितना कमजोर आर्मेनिया उतना ही उतावला अजरबैजान रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।